हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो कर रहे होंगे। बच्चे लोग आपका एग्ज़ाम जो करीब आ गया है, लगभग 40 से 45 दिन है आपका एग्ज़ाम होने वाला। 15 फरवरी से आप लोग का लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चे लोग आपके हाथ में केवल 40 से 45 दिन है और ये जो समय आपका है बहुत कीमती समय है, मतलब गोल्डन समय है। गोल्डन समय उस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत सबसे ज़्यादा होती है और सब कुछ भूल जाइए। एक महीना के लिए सब कुछ भूल जाइए और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या करना, पढ़ाई करना। पढ़ाई इस तरह करना है कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, दिक्कत या सामना नहीं करना पड़े। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत खास महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर में आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो बच्चे लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन, 5.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन है मतलब बार बार पूछे गए क्वेश्चन। तो बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए। अब पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर में आएंगे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 9 है, 49 है, किसी एपी का पहला 1 से 7 पदों तक जोड़ने पे कितना दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और वही एपी में 1 से 17 तक जोड़ने पे उसका योगफल कितना है 289 है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, मतलब Sn ज्ञात करना। तो बच्चे लोग आपके सर ये भी बोले हैं एपी का किसी भी तरह का सवाल रहा तो एक लाइन मानना पड़ता है। माना कि एपी के प्रथम पदे सार बनते डी और n पदों का योग Sn हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। माना कि एपी के प्रथम पदे, पहला पदे सार बनता डी कॉमन डिफरेंस डी, n पदों का योग Sn, n पदों का योग Sn है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पर्सन से पर्सन से देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। प्रथम 7 पदों का योग 49, S7 49, और आगे देखिए प्रथम 17 पदों का योग 289, S17 289। निकालना क्या आपको? प्रथम n पदों का योग मतलब Sn बराबर वाट, मतलब ये दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है, ये निकालना है। तो आप लोग का यहाँ पे बहुत सारा कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कहाँ से हल करना स्टार्ट करें। देखिए बच्चों लोग 1 से 2 मरतबा क्वेश्चन पढ़िए और ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है उसको लिखिए और क्या निकालना है उसको लिखिए, और ये जो दिया हुआ है उसी को तोड़ के आप लोग ये निकाल सकते। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको एपी में n पदों का योगफल का फार्मूला आनी चाहिए। फार्मूला आपको 100% याद ही होना चाहिए। फार्मूला Sn जो होता है एपी में n पदों का योगफल का फार्मूला होता है। तो n पदों का योगफल का 2 फार्मूला है, यहाँ पहला फार्मूला लगेगा। अब पहला फार्मूला क्या है? Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a + n - 1 × d, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है Sn बराबर n/2 + a + an, मतलब लास्ट टर्म। आइए फार्मूला लिखते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये एपी में Sn
n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है ये Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूला की मदद से इस दोनों को सॉल्व करेंगे और आपके सर ये भी बताएं कि एपी का किसी सवाल को सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले ए पहला टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। अब पहला टर्म कैसे पता करेंगे? Sn बराबर S7 बराबर, तो S7 बराबर 49 बराबर n/2, तो 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n के बदले में 7 -1 और डी, ये आपका फार्मूला है। अब ये देखिए फार्मूला, ए के बदले में तो पता नहीं है तो n/2 और यहाँ देखिए 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और डी, ये 49। ये देखिए ये कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, अगर ये कटेगा ये 7 से तो 7 ये 49 काट सकते, 7 1 7 7 7 49, ठीक। सात, ये देखिए 2, इसमें 2 है इसमें 2 है, दोनों में से 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या बचा ए, अब प्लस 2 3 6 3d, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, इसको इस पर ले लीजिए, ए प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1, ए प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह समीकरण में बदलेंगे। S17 बराबर क्या होगा, S17 2 8 9 बराबर 17n/2 बड़ी कोश 2a प्लस n-1 17 -1 बराबर d गुने d। ये देखिए 17 से ये कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, तो 17 को जब 17 से गुना करेंगे तो 289 होता है 17, बचा क्या 17 और 1/2 2a प्लस 17 में से गया 16, 17 में से गया 16, दो कॉमन लेंगे, ये इसमें से 2a और 16d में से 2 कॉमन लेंगे, 2/2 और 2a में से कॉमन लिए 2 तो बचा क्या है, 16 में से 2 कॉमन लिए तो 8d। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, 17, अब यहां देखिए a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, और यहाँ देखिए a प्लस 3d बराबर 7। इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो है ना समीकरण 1 को इसमें से घटाएंगे, समीकरण 1 को इसमें से घटाने पर तो a प्लस 3d बराबर 7। अब घटाने का क्या रूल होता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता, अब माइनस रहता है तो प्लस हो जाता, मतलब सेम अपोजिट चिन्ह हो जाता, उल्टा चिन्ह हो जाता, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, 8 में से 3 गया 5, 5d बराबर 17 में से 7 गया 10, 5 1 5 और 5 दूना 10, मतलब d का मान कितना निकल गया बच्चे लोग, इसीलिए d का मान 2 निकल गया।
डी का मान 2 निकल गया। अब डी का मान तो पता चल गया, अब पहला टर्म पता करना है, मतलब ए का मान पता करना है। तो डी का मान 1 में रखने पे, डी का मान 1 में रखे, 1 में रखे डी का मान, तो ए प्लस 3 गुने 1, 3 गुने 2 बराबर 7 ए और 3 दूना 6 माइनस 6 इस पार जाएगा, तो इसीलिए ए बराबर 1। पहला टर्म निकल गया 1 और डी का मान निकल गया। और एपी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस का पता होनी चाहिए, ये दोनों पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Sn बराबर बात प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों को जोड़ने पे कितना आया ये ज्ञात करना, कितना आएगा ये ज्ञात करना। आइए Sn का फार्मूला तो लिखें, अब इसी Sn के फार्मूला पे इस Sn का मान निकालेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला होता। तो n/2 ए के बदले में देखिए 1, तो 2 गुने 1 n-1 और डी के बदले में देखिए, डी के बदले में 2, n/2 2 और इस पर 2 लीजिए n-1। अब देखिए बच्चे लोग, ये दोनों में क्या है 2 कॉमन है। अगर किसी दो टर्म में 2 कॉमन रहता है, जो चीज़ कॉमन रहता है वो आप लोग कॉमन ले सकते हो। तो 2 और 2 कॉमन है, तो 2n/2, तो बचा क्या 1 और प्लस n-1। n-1 में से 2 कॉमन ले तो n-1 बचा, 2 में से 2 कॉमन ले तो 1 बचा। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, ये 1 में से 1 घट गया, 1 में से 1 घट गया, बचा क्या n, n गुने n, n को जब n से गुना करेंगे क्या आएगा n²। Sn बराबर n²। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसीलिए प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n², और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा, पक्का 3 नंबर 100% आ जाएगा। इस तरह हम लोग इस सवाल को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।